बैठ अंधेरे घर में, वाह क्या कमाल किया। और माताओं बहनों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे की मां के गुर में मधुर डाल दिया। कैसी गजब की व्यवस्था है, कैसा गजब का निर्माता है। जब मां से ये पूछा गया तो कोई उत्तर नहीं है, पिता से भी पूछा गया कोई उत्तर नहीं। तब पिता उसके कान में ये कहता है, वेदोसी, तू वेद है, तू उस परम पिता परमात्मा की कृति है, तेरा निर्माता वो प्रभु है, मैंने तेरा निर्माण नहीं किया। ये सारी की सारी व्यवस्था करने वाला वो परमात्मा है। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे की मां के उर में मधुर डाल दिया और सीप जैसी चमकती आंख बनाई कैसी, और तबले सी रख दी बीच में स्याही कैसी। साथ में इसको प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई आसमान दिया। वो परमपिता परमात्मा है निर्माता। कैसी गजब की व्यवस्था है। मां के सीने में उर में मधुर दूध डालता है। और व्यवस्था देखिएगा, भूख बालक को लगती है और पता मां को लग जाता है। अभी वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम फिट किया है कि भूखा तो बच्चा होता है, पता मां को लग जाता है। तब ऋषियों ने ये व्यवस्था दी कि पिता इस जात कर्म संस्कार को करता है, और इस जात कर्म संस्कार को करते हुए वो सोने की सलाका को बनाता है। उस सोने की सलाका को शहद में भिगोता है, और शहद में भिगो करके अपने उस छोटे से बालक की जीभ के ऊपर क्या लिखता है? ओम लिखता है। इस ओम को लिख करके पिता ये कहना चाहता है कि मैंने तेरा निर्माण नहीं किया, तेरा निर्माता तो परमात्मा है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य उस भगवान की भक्ति के गीत गाना बना, और उस सोने की सलाका का ही व्यवस्था क्यों दी ऋषियों ने? इसके पीछे भी एक संदेश है। हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के पीछे एक संदेश छिपा हुआ, एक मैसेज छिपा हुआ है, जो ऋषियों ने देने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया था। सोने की सलाका को हाथ में लेकर पिता ये कहता है, मेरे बेटे तू कभी अपने जीवन के अंदर जल्दी मत बनना, बकवासी मत बनना। तेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द इस सोने की सलाका की तरह से कीमती होना चाहिए। कीमती शब्द बोलना, अनर्गल प्रलाप करने वाला मत बनना। और उस सोने की सलाका को शहद में इनको भिगोया गया। ये व्यवस्था थी ऋषियों ने शहद में भिगोने। तो इसके पीछे भी एक संदेश है कि कीमती शब्द तो बोलना। आप तक आवाज आ रही है ना मेरी? कुछ करने को उनको अपना काम करें। ये कहता है कि कीमती शब्द तो बोलना, पर ऐसे मत बोल देना कि पानी में आग लगाने का काम करते। सत्य प्रिया, प्रिय प्रिया, मीठा बोलना, मधुर बोलना। जैसे ये शहद मधुर है, वैसा मीठा बोलना। और मैं पंक्तियां गाया करता हूं कि सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन भी ना सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन भी ना
किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोले हर प्राणी से। घाव भर जाता है गोली का, घाव नहीं भरता गोली का, घाव भर जाता है गोली का, घाव नहीं भरता गोली का। बिना विचारे जो बोले उसको पड़ता है सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। बोल के कर दे शब्द किसी का जय कभी ना उस सोने की सलाखा को शहद में भिगो करके ये संदेश दिया गया, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना पर मधुर बोलना, किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, और करके छानबीन बोले हर प्राणी से। घाव भर जाता है गोली का, पर घाव नहीं भरता गोली का। बिना विचारे जो बोले उसको पड़ता है रोना। और जीवन के अंदर जीभ में जो घाव लगता है वो सबसे जल्दी भरता है, पर याद रखना इस जिह्वा से जो घाव लगता है वो सबसे देर में भरता है, सबसे देर में भरता है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे पहले तोड़ फिर बोल। घाव भर जाता है गोली का, पर घाव नहीं भरता गोली का। इस वाणी की वजह से ही पूरे का पूरा महाभारत हो गया। जब समझाया था योगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को, दुर्योधन केवल 5 गांव ही दे दे, तो ये कहता है पांडवों की वो गोली मेरे सीने में भाले की तरह से चुभती है। 5 गांव की बात करते हो केशव, कृष्ण जितनी जगह में सुई की नोक टिकती है, इतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, कह देना पांडवों से। पूरे का पूरा महाभारत इस वाणी की वजह से हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस वाणी की वजह से अपने पराये हो जाते हैं, और इस वाणी की वजह से ही पराये अपने हो जाते हैं। इसलिए शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव। महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का जातकर्म संस्कार किया है, ये सारे संदेश दिए हैं, और तब पुष्कल दक्षिणा देकर के वहां से जो पूज्य जन थे उनको विदा किया है। इन संस्कारों का जीवन के अंदर प्रभाव क्या होता है, इसकी चर्चा आगे मैं कथा में आपसे करूंगा। आज समय लौट गया, मुझे यही रुकना है। वाणी को विराम।